बैठक चल रही थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, तावड़े साहब थे, चिराग पासवान थे, बैठक बेनतीजा रही। चिराग पासवान कह रहे 40 से कम मंजूर नहीं। अब क्या कीजिएगा? नहीं, ये चिराग पासवान जी का ये बाइट आया है पूर्णिमा जी। अब आप भी कहिए कि आपके सोर्सेज गलत है, क्योंकि आपके मन मुताबिक नहीं है ना, तो कह लीजिए क्या दिक्कत है। नहीं, आपके बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं आप अपने सोर्सेस के हवाले से खबर देने के लिए आजाद हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि एनडीए में हमारे अलाइज हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे चुनाव प्रभारी हैं, और चुनाव को कैसे लड़ना है, जीतना है, सीटों पर क्या डिस्कशन होना चाहिए, कौन कहां पर लड़ेगा, क्या रणनीति होगी, किस तरीके से कैंपेन ड्राइव होगा, कैसे सारी चीजें होंगी, इसको लेकर एक व्यवस्था बैठक है। ठीक है, इस तरह की कोई परेशानी है ही नहीं, और मैं तो मानता हूं कि मिलना चाहिए। हाँ। अब राहुल गांधी जी राष्ट्रवादी नेता, मतलब नेशनल पूरे देश के नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं, तो वो बीच में से यात्रा छोड़ के चले गए, इसलिए दूसरे यात्रा की आवश्यकता पड़ी। भाजपा ऐसे नहीं करती भाई। हमारे पार्टनर छोटे हो, बड़े हो, बराबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पार्टनर हैं, हम उनके साथ लेकिन जब शिवम चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी, चुनाव आयोग की जब टीम पहुंची थी, उस दौरान मैं बाय चांस पटना में ही मौजूद थी, और चिराग पासवान का मौजूद ना रहना, आई एम श्योर वो रहते तो बड़ा अच्छा होता, पर खैर नहीं थे, तो चलिए कोई बात नहीं। कुंवर अजय साहब आपके पास जल्दी से, फिर संजय जी आपके पास। कुंवर अजय साहब, क्या सीट फॉर्मूला जिसको लेकर सिर्फ राहुल गांधी जी को हो सकता है? कुंवर अजय साहब, क्या इच्छा, क्या फॉर्मूला, क्या सोचकर चले हम लोग कि कितनी सीटों पर जेडीयू, एक तो ज्यादा लीजिएगा, ये तो हम मान के चल ही रहे हैं, भले ही एक ज्यादा मिले। पूर्णिमा जी, बिहार चुनाव में किसी तरीके का कोई भी सोचने का विषय ही नहीं है। ये विपक्षी दल वाले सोचते रहे, ये वॉक ओवर दे चुके हैं। हमें इसमें गठबंधन या जो कुछ भी हमारा है, एनडीए का गठबंधन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने सीट शेयरिंग की व्यवस्था आपसे शेयर करेंगे, और ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि चाहे वो तेजस्वी जी हों या राहुल गांधी जी हों, बिहार की जनता ने इनके पुराने रिकॉर्ड 2G 3G जीजाजी वाले घोटाले, जंगल राज की सिस्टम को देख चुकी है, और बिहार की जनता इनको सपने में भी कभी चुनने वाली नहीं है। रही बात ये नए जो आए हैं, प्रशांत किशोर जी की जो आप चर्चा कर रही हैं, तो भाई साहब ये अगर इनकी चर्चा किया जाए बार बार, ये वही रेडियो बजाते रहते हैं आप, तो कुछ तो नया है नहीं आपके पास। इनको खोल दिया जाता है, और सारे मंत्रियों का, ये सारे मंत्रियों का पोल खोल देते हैं, प्रधानमंत्री का पोल खोल देते हैं, पूरे बिहार की जनता का पोल खोल देते हैं। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि ये केवल पोल खोल है, एक अच्छा मैनेजर हो सकते हैं, एक अच्छा मतलब व्यवस्थापक हो सकते हैं, पर ये राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, क्योंकि ये तो केवल सैलरी पे काम करने वाले लोग हैं, और इन्हें सैलरी की ही व्यवस्था है। इन्हें अनुभव नहीं है राजनीति का, और बिहार की जनता को बरगला करके, ठीक है अजय जी बोल लीजिए, लेकिन आरजेडी का वोट परसेंटेज याद कर लीजिएगा पहले। आरजेडी का वोट परसेंटेज याद कर लीजिएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने ही घर में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी को रख के उनसे सलाह लेते थे, और ये पार्टी, और फिर ऐसी जो आप ये आज आरोप लगा रहे हैं ना, ये 3.5 साल से हमने, और फिर वही प्रशांत किशोर जिन पार्टियों के लिए रणनीति बनाते थे, संजय राणा जी, जो प्रशांत किशोर इन पार्टियों के लिए रणनीति बनाते थे, आज बाहर आकर पोल खोल के नाम पर अंदरूनी बातें बीच में लाकर, सबके सामने लाकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात हो रही है कि नो डाउट वो अच्छे रणनीतिकार हैं और स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, इसमें मुझे कोई कुरेज नहीं बोलने, लेकिन जहां तक पॉलिटिक्स की बात होती है टोटली डिफरेंट होती है। वो हमें लगता है कि केजरीवाल पार्ट 2 बनने की कोशिश कर रहे हैं,
और देखिए अर्बन पॉलिटिक्स अलग होती है और जो स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, इसकी पॉलिटिक्स अलग होती है। तो देखिए आपके पास हुजूम आ सकता है। हुजूम किस लिए आता है? कहीं ना कहीं पैसा और कहीं ना कहीं दबदबा दिखाने के लिए। आप जो बातें कर रहे हैं वो हो सकता है कि आप क्रियान्वयन करने की कोशिश करें, धरातल पे लाने की कोशिश करें, लेकिन आप पे जनता कितना विश्वास करेगी, नंबर वन। नंबर टू, जब प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा? प्रशांत किशोर या और कोई किशोर? तो ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है, नेतृत्व किसका होगा। तो जहां तक प्रशांत किशोर की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को जनता, नो डाउट जनता वोट देगी, लेकिन 1-2-3% वोट अगर पा जाते हैं और वो 1-2-3% किसके हिस्से का होगा? वो 1-2-3% किसके हिस्से का होगा राणा जी? देखिए अगर आप बात करेंगे जो वोट काटने की, नो डाउट वो आरजेडी का भी काट सकते हैं और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का भी काट सकते हैं, क्योंकि उनके साथ दोनों वर्ग जुटे हुए हैं, चाहे वो आरजेडी का वर्कर हो चाहे वो एनडीए का वर्कर हो, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। और हो सकता है जो जुड़े हुए हैं आज किसी कारणवश जुड़े हो, पैसे के लिए जुड़े हो, उनको पद के लिए जुड़े हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं नो डाउट, तो उसके वजह से जुड़े हैं। लेकिन ये बोल देना कि सरकार बना लेंगे तो ये बहुत जरा हास्यास्पद हो जाता है कि एक ऐसा माहौल क्या है, आप आए आप सरकार बना लेंगे, लेकिन आपको कितने प्रतिशत वोट मिलना है, कितना प्रतिशत की चांसेस है, ये हो जाता है। नो डाउट वोट कटुआ जरूर हो जाएंगे प्रशांत किशोर जी बिहार के अंदर। अभी मैं पूर्णिमा जी सुन रहा था कि कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। देखिए कभी कभी हंसी आती है कि अमर बेल जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं है, जो कहीं ना कहीं आरजेडी के कंधे पर अपनी नदियां अपनी जो कार्रवाई उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, वो पार्टी मांग कर रही है। पिछले बार उन्होंने 70 सीट पे लड़े थे और जीते कितने 19 पे, स्ट्राइक रेट कितना? चलिए आपने ये कहते भले ही अमर बेल कहा हो, अमर तो कह दिया कम से कम, तो मतलब कांग्रेस हमेशा रहेगी राणा जी, कहीं नहीं जाएगी फिर कांग्रेस, अमर बेल की तरह ही रहे पर अमर तो रहेगी। मैं सर की बातों को बोलना चाहूंगा कि उन्होंने हमें वोट कटुआ कहा। बिल्कुल हम वोट कटुआ पार्टी हैं, हम हर उस पार्टी का वोट काटेंगे जिसने बिहार के भविष्य को अनिश्चितताओं के गर्भ में धकेला। हम बिल्कुल उसका वोट काटेंगे जिसने बिहार को जंगल राज बना के रख दिया। प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को बोल रहे हैं वो अपने घर से उठा के नहीं लाए हैं, वो जमीन पे घूमे हैं। मैं चैलेंज करता हूं यहां पे जितने प्रवक्ता बैठे हैं, किसी पार्टी के एक नेता ने अगर 5000 किलोमीटर वॉक किया हो पिछले 3-3.5 साल में तो बात करें। देखिए चुनाव आते आते बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है कि ये पार्टियों के बीच में बंदरबाट शुरू हो जाता है सीटों को लेकर। आरजेडी वाले अपनी सीटें मांगने लग जाते हैं, एनडीए के अंदर अपना घमासान छिड़ जाता है। हम लोग बांटने की राजनीति करने नहीं आए, हम लोग एकजुट करके बिहार के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य लाने के लिए, बिहार के लोगों के लिए बेहतर भविष्य लाने के लिए उसकी राजनीति कर रहे हैं। शुरुआत है।